नमस्कार। आज हम भागवत कथा के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। यह बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इसमें भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है। तो मैं यह अध्याय शुरू करती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष रूप में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निंद्रा का विस्तार किया, तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी का उत्पन्न उनके नाभि से कमल के रूप से हुआ है। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का वही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों का सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। तो जो सात्वत तंत्र है, उसमें इस चीज का वर्णन है कि कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। आगे कहते हैं, धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। अब आते हैं 5वें अवतार में। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। जो उनकी छठा अवतार है वो दत्तात्रेय है। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया है। जो 9वीं बार का अवतार था, जो था राजा पृथु, उस रूप में जब वो आए तो उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी की समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया
और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे कि त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम में अवतार ने जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से परशराज के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। इसके बाद 17वें अवतार में वे सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में पैदा हुए। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में पैदा हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदु वंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार हुआ, और जो मगध देश का इसमें वर्णन हुआ है वो आज का बिहार है। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इस तरह हमने भगवान के अनेक अवतारों की कहानी सुनी। और आगे सूत जी कहते हैं, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी के महाराज वहां उस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया है। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यह सूत जी कहते हैं कि वो हम लोग को जो भी सुना रहे हैं, वो जितना समझ पाए, उनकी बुद्धि ने जिस प्रकार जितना ग्रहण किया, वो हम लोग को सुना रहे हैं। और जैसे हमने सुना, सूत जी ने कहा कि आज के समय में कलयुग में जब हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, हमें नहीं पता है सही रास्ता क्या है, उस समय भागवत कथा है उसको पढ़ने से हम सबका कल्याण होगा। और आप सबकी कल्याण इच्छा रखते हुए मैं नमस्कार कहती हूँ। नमस्कार।